नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर से बड़ा बिल संकट, बिलासपुर में उपभोक्ताओं का हंगामा, 100 के बदले 25,000 तक पहुंचे बिल, कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में निष्कासित छात्र की बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, प्रशासन के खिलाफ छात्रों का जोरदार विरोध जारी। जगन्नाथपुरी में समुद्र में नहाते समय लहरों में बहा बिलासपुर का युवक लक्की सोनी, 3 दिन बाद मिली लाश, 2 दोस्तों की भी बची जान। फिल्मी अंदाज में सागौन तस्करी नाकाम, पुष्पा स्टाइल में नदी से लकड़ियां बहाने वाले तस्कर भागे, अभयारण्य प्रशासन ने सभी लट्ठे जब्त किए। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में बिजली बिलों का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद अधिकांश उपभोक्ताओं के बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं। जिन घरों में पहले 50 या 100 रुपए तक का बिल आता था, वहां अब 10,000 से 25,000 रुपए तक का बिल थमाया जा रहा है। मल्हार नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सबसे अधिक तनावपूर्ण है, जहाँ सैकड़ों महिलाएं और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिलों में भारी गड़बड़ी हो रही है। उनका कहना है कि ना तो उन्हें सही रीडिंग दिखाई जाती है और ना ही शिकायतों पर सुनवाई होती है। कई उपभोक्ता नियमित रूप से बिल जमा करने के बावजूद अतिरिक्त बिल दिए जाने से हैरान हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर पुनः लगाए जाएं, क्योंकि इन नए मीटरों ने उनकी नींद उड़ा दी है। हमन मल्हार ले आए हैं बिजली बिल के समस्या के ना लेके। बिजली बिल बहुत आवत हेवा हमार गाँव में, सबके मीटर में आवत हेवा, तो मीटर जैसे पहली रही वैसने मीटर लगावा और उसके हमन पटाए सकबो और ज्यादा हेवा नहीं पटाए सकन, वो मीटर ला निकालबो। कौन सा मीटर लगाए हैं? नया मीटर लगे हेवा तेन में ज्यादा आवत हेवा। कलेक्ट्रेट परिसर में एकजुट हुए उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विभाग शिकायतों पर कार्रवाई करने की बजाय उपभोक्ताओं को ही दोषी ठहरा रहा है। मीटर रीडिंग में त्रुटि और सर्वर एरर जैसी तकनीकी समस्याएं भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन विभाग इन मुद्दों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जेन हमार कभू 300 हो जात्री से तेन 8,000, 6,000, 5,000, अभी 3,200 3-4 बार चल दे। अब हमार बनी भूती करके खवैया कोई नौकरी तो नहीं है, तो बिजली बिल कहाँ पटाई। इस मामले में जब कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के बिल अधिक आए हैं उनकी जांच कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने यहां भी कहा है कि कई उपभोक्ता लंबे समय से बिलों का भुगतान नहीं कर रहे थे, जिसके कारण बकाया राशि बढ़ गई है। प्रशासन का दावा है कि बिलों में गड़बड़ी नहीं बल्कि पुराना बकाया जोड़ा गया है। एक बड़ी समस्या जो मल्हार के काफ़ी लोग आए हैं उनका ये है कि बिजली बिल काफ़ी आया है, तो अभी हम लोग उनके सामने ही बैठे थे, देख भी रहे थे। उसमें इस महीने का उनका बिजली बिल कम है, क्योंकि कई लोगों ने कई महीने से बिजली बिल नहीं पटाया है, तो पुराना एरियर्स है, इस कारण से उनका बिजली बिल बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर मान लो वहाँ चेक करा करके अगर किसी का कोई भी है तो हमने ECSCB को बताया है कि उसका एक बार देख करके समाधान करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग उपभोक्ताओं के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है। क्या बिजली विभाग तकनीकी खामियों को स्वीकार कर समाधान देगा या फिर उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिलों के बोझ तले यूं ही परेशान होना पड़ेगा। फिलहाल पूरी जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में पुराने प्राथमिक विद्यालय की जगह सामुदायिक भवन निर्माण के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय छात्राओं और ग्रामीणों ने कलेक्टर के साथ नाम ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस स्थान पर सामुदायिक भवन बनने से विद्यालयीन गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होगी। पालकों का कहना है कि सामुदायिक भवन में होने वाले कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर, डीजे और भीड़भाड़ के कारण पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 100 मीटर की दूरी पर स्थित छात्रावास और शासकीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं को शोर शराबे तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही से सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ेगी। इसके अलावा महिलाओं एवं छात्रों को सहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापन में छात्रों ने मांग रखी है कि इस स्थापना पर सामुदायिक भवन की बजाय 10 सीटर
कन्या छात्रावास, पुस्तकालय, वॉलीबॉल, बैडमिंटन मैदान या खेल परिसर जैसी सुविधाएं विकसित की जाए। इससे छात्र हित सुरक्षित रहेगा और क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। छात्रों ने कहा है कि विकास कार्यों का स्वागत है, लेकिन ऐसे निर्माण शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किए बिना वैकल्पिक स्थल पर किए जाए। प्रशासन सामूहिक हित को देखते हुए प्रस्तावित सामुदायिक भवन को निरस्त कर पुनर्विचार करे। एक ज्ञापन दिए थे एसडीएम कोटा को और वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको दिए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअल में वहाँ पे 100 सीटर कन्या छात्रावास है। उस छात्रावास के पास में एक सामुदायिक भवन बन रहा है, जिसका वहाँ के मोहल्ले वासी लोग भी विरोध कर रहे हैं, ये पता चला है। और चूंकि गर्ल्स हॉस्टल है और कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला है, तो उस एरिया को विद्यालय और हॉस्टल से जोड़ देने से बालिकाओं के लिए खेलकूद का मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, अन्य चीज़ों की सुविधाएं, लाइब्रेरी वगैरह बनाने के लिए उपयुक्त होगा, न कि सामुदायिक भवन बनाने के लिए। बिलासपुर जिले में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नागरिक पहुंचे। आवास, पेयजल संकट, सामुदायिक भवन और जमीन विवादों से जुड़ी शिकायतों के साथ लोग जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से सीधे मिले। लोगों का भरोसा था कि कलेक्टर के सामने अपनी बात रखने से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रत्येक प्रार्थी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जनता की मूलभूत जरूरतों का त्वरित समाधान प्रशासन की स्वच्छ प्राथमिकता है। जनदर्शन में सबसे अधिक शिकायतें आवास योजनाओं और पेयजल संकट से जुड़ी रही। एक ग्रामीण ने बताया है कि उनके पुत्र द्वारा 7 वर्ष पूर्व AU फाइनेंस बैंक से लिया गया लोन ना चुकाने पर बैंक कर्मचारी उनके घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। कई अन्य ग्रामीणों ने अपने गांव में सामुदायिक भवन निर्माण और जमीन विवादों के निराकरण की मांग रखी। कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन के तुरंत बाद कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ TL बैठक भी आयोजित की। बैठक में लंबित कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी समस्या के समाधान में लापरवाही ना बरती जाए। सभी आवेदनों का समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन जिले की जनता के लिए उम्मीदों भरा साबित हुआ। रोड कोटा में जो कांस्टेबल है रामखिला नेताम, वो गुंडागर्दी कर रहा है। हमारा कागज वन विभाग के साथ चल रहा है और वो घर में आकर के भी मार दिया और 2-4 लड़कों को शराब पी करके जंगल में बनाए थे, वो झालक को भी तोड़ दिया उसने। फॉरेस्ट विभाग से हमारा कागज चल रहा है DO साहब और रेंजर साहब के पास और लगभग 15 साल से चल रहा है। बदल गए है, वो नंबर ला सुधारत नहीं है। 3 साल करीब हो गए बिलहस है। पटवारी भी बोले रहे तो हो के पैसा भी ले रही 2000, ठीक है ना यार। तो वो खेत के नंबर खसरा नंबर है ना, जे 1 नंबर है तेला 2 नंबर कर दे। इसमें लोग आते हैं और वो अपनी समस्याओं को बताते हैं और उनकी समस्याओं के लिए, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ रहते हैं, तो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनकी समस्याएं रहती हैं उन अधिकारियों को ये आवेदन जाते हैं और उसका निराकरण फिर वो समय सीमा पे करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को रजत जयंती वर्ष घोषित किया गया है। इस विशेष अवसर पर जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय स्थित मंथन परिसर में किया गया, जहां सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अधिकारी, कर्मचारी तथा आमजन शामिल हुए। सभी ने विभिन्न स्वास्थ्य जाँचों का लाभ उठाया और स्वयं की सेहत को लेकर जागरूकता दिखाई। आयोजन स्तर पर पूरे व्यवस्थापन को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। शिविर में रक्तचाप, मधुमेह, हीमोग्लोबिन एवं नेत्र परीक्षण जैसे आवश्यक स्वास्थ्य जांचें की गई, जिसके साथ ही महिलाओं और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग की महिलाओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस पहल से महिलाओं ने बेझिझक अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं साझा की। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों की टीम ने प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। खान पान, नियमित व्यायाम और समय पर जांच करवाने की सलाह देकर सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। साथ ही गंभीर लक्षणों की पहचान और समय पर उपचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद प्रतिभागियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस आयोजन ने रजत जयंती वर्ष को सार्थक बनाते हुए जन स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन
प्रशासन की संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया। उपस्थित लोगों ने इस पहल के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है 10 से 17 अक्टूबर तक, और इसी तत्वाधान में आयुष विभाग द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी आयुष की तीनों चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के चिकित्सक यहां उपस्थित हैं। यहां निःशुल्क लोगों की जांच की जा रही है, औषधियां वितरित की जा रही हैं, बीपी और शुगर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है, जीवन शैली जन्य परामर्श भी दिए जा रहे हैं। और ये शिविर आयुष विभाग द्वारा राज्योत्सव के महोत्सव के आयोजन पर किया जा रहा है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी कर रहा है और छात्र हितों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों छात्र सुदीप शास्त्री को विश्वविद्यालय ने निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद कई अन्य छात्रों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। छात्रों का कहना है कि वे केवल छात्र हित में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके बदले प्रशासन ने दमनात्मक कदम उठाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुदीप शास्त्री पर की गई निष्कासन कार्रवाई को तुरंत निरस्त करने और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हड़ताल के चलते विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन से मिल न सकूं, इसके लिए विश्वविद्यालय के अंदर मेरा प्रवेश भी प्रतिबंध कर दिया गया। इसका ये बिना किसी कारण का है, इसका कोई कारण नहीं है। बस इसका एकमात्र कारण ये है कि मैं छात्र हित में लगातार कार्य करते रहा, मैं छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते रहा, लेकिन ये प्रशासन लगातार लंबे समय से कई हजार छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है। और आज यदि यहाँ हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल नहीं करते हैं तो जो कार्रवाई आज मेरे साथ हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में किसी आम छात्रों के साथ भी हो, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्यार्थियों को स्कूलों से जोड़ने के लिए लगातार नई पहलें की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को सरकंडा स्थित पंडित राम दुलारे स्वामी आत्मानंद स्कूल में विधायक निधि से निर्मित कक्षाओं का लोकार्पण और सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाएं नियमित रूप से स्कूल पहुंच सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और महापौर पूजा विधानी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में क्षेत्रीय पार्षद, शिक्षक गण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं और प्रदेश की प्रगति में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने यहाँ भी आश्वासन दिया है कि विद्यालय की सभी आवश्यक सुविधाओं और निर्माण संबंधित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। सरस्वती साइकिल योजना जैसी पहले छात्राओं में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने का कार्य कर रही है। दीपावली से पहले शहर में बिजली विभाग ने प्री मेंटेनेंस अभियान शुरू कर दिया है। नवरात्रि के दौरान रुके हुए कार्यों को अब तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि त्योहार के समय बिजली की सप्लाई निर्बाध बनी रहे। 13 से 17 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अलग अलग इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सोमवार को उसलापुर, मंगलवार को मंगला, बुधवार को भारतीय नगर, गुरुवार को अलका एवेन्यू और शुक्रवार को नेहरू नगर उपकेंद्र में मरम्मत कार्य होगा। इस दौरान ट्री कटिंग, लूज जंपर सुधार और ट्रांसफार्मर जांच जैसे काम किए जाएंगे। बिजली विभाग का कहना है कि यह कार्य दीपावली से पहले सभी इलाकों की लाइन और उपकेंद्रों को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। अभी हमने दशहरा के पहले, जो नवरात्रि पहले भी हमने शुरुआत किया था, क्योंकि नवरात्रि में व्यवधान उत्पन्न ना हो बोल के हमने बीच में रोका हुआ था, और अभी दशहरा के बाद फिर हमने दीपावली प्री मेंटेनेंस अपन कर रहे हैं, जिसमें 33 जो हमारी लाइनें हैं, 11 की लाइनें हैं और जो हमारे उपकेंद्र हैं, उन सबको शामिल कर रहे हैं कि सप्ताह का हमने एक शेड्यूल निकाल के पेपर के माध्यम से या आउटेज SMS के माध्यम से लोगों को जागरूक करके हम उसमें ट्री कटिंग कर रहे हैं, जो ब्रांचेस हैं, या उसके लाइनों के जंपर जो लूज हैं, या ABC सब स्टेशन में जो है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे इस हफ्ते में हम आज से स्टार्ट किए हैं, उसमें उसलापुर सब स्टेशन में हमने मेंटेनेंस किया, उनसे रिलेटेड जो 11 की लाइन उनमें भी कुछ किया है। उसी प्रकार से कल 14 तारीख को भारतीय नगर में होगा और 15 तारीख को अलका एवेन्यू, और उसी टाइप से मंगला में
16 तारीख को होगा। तो इस प्रकार से हमने शेड्यूल बनाया है। नगर पालिका तखतपुर की लापरवाही एक बार फिर चर्चा में है। नगर पालिका के स्वामित्व वाले ट्रैक्टर, पानी टैंकर और कचरा वाहन सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के खुलेआम दौड़ रहे हैं। ये वाहन शहर की सड़कों पर बिना किसी पहचान के तेज रफ्तार से चल रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इन वाहनों से कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पहचान करना लगभग असंभव होगा। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे हादसे के मामले को अज्ञात वाहन बताकर फाइलें ठंडे बस्ते पर डाल दी जाती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यह सब नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की जानकारी में होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर पालिका के ये वाहन प्रतिदिन शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। यह स्थिति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि नागरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी शासकीय वाहनों की जांच कराए और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को सड़क से हटाने के निर्देश जारी करे, ताकि संभावित हादसों को रोका जा सके। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही छोटे से ब्रेक के बाद।